पीयू जी, चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, हमको आपके साथ जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले आप पूरी तरह सच को तो समझ लीजिए। और वो सच कहीं और नहीं, इसी घर में मिलेगा। उसके लिए तो पुलिस स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर्मल कस्टडी जरूरी है। अरेस्ट करने के लिए बाकी सारे सबूत मिल गए हैं, पर क्या सही है क्या गलत है ये हम जांच में पता लगाएंगे। तब तक आपको हमारा सहयोग करना ही पड़ेगा। माँ, इन लोगों को थोड़ी देर और रोक के रखिए, हम एडवोकेट सिंघानिया साहब को लेकर आते हैं, प्लीज। नहीं इंस्पेक्टर साहब। देखिए मैडम, देखिए कुछ नहीं, आप हमारे घर की बहू को ऐसे नहीं लेके जा सकते। हम वार्न कर रहे हैं, प्लीज साइड में हो जाइए। आप वार्न कीजिए या अरेस्ट कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन बिना सच का पता लगाए आप इसे कहीं नहीं लेके जा सकते। सर, हम आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए प्लीज। निशिका, तुझे क्या हो गया? हट यहाँ से। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है जो तुमने बोला और हम हट जाएंगे। हम इस परिवार की बेटी हैं। बेटियां अपने परिवार पर आज आते देख सबसे पहले सामने आती हैं। भोले बाबा की कृपा से इस मुसीबत की घड़ी में चौधरी परिवार की औरतें ढाल बन के एकजुट होकर खड़ी हैं। इंस्पेक्टर साहब, कानून के रास्ते में बाधा डालने के जुर्म में आप इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। छोड़ो इसको हाथ, छोड़ो हाथ। खबरदार, एक कदम भी पीहू की ओर बढ़ाया ना तो याद रखना। तो क्या कर लोगी आप? हम वो करेंगे जिससे तुम अपने पैरों पर खड़ी रहने के लायक नहीं रहोगी। अब तक तो तूने हमारी मजबूरी में ओढ़ी हुई खामोशी देखी है। अगर हम जरा सी भी आवाज ऊंची कर देना तो पैर कांप जाएंगे तेरे। देखिए, अगर आप लोग ऐसे पुलिस के काम में रुकावट डालेंगे तो मजबूरन हमें आप लोगों को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। हाँ तो कीजिए ना अरेस्ट, कीजिए, लेकिन उसके पहले ये याद रखिए कि ये चौधरी खानदान की औरतें हैं। बिना पूरी तरह से छानबीन किए, बिना जांच किए अगर आपने इन्हें गिरफ्तार किया तो कल सुबह की ये सबसे बड़ी खबर होगी। सारी मीडिया, सारी प्रेस, सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपको, जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बताइए, तैयार है आप उनके सवालों का जवाब देने के लिए? आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया है चोरी का। चोरी का सामान बरामद हुआ। कहां से बरामद हुआ? हमारे कमरे से। ठीक है, तो एक बार जो ये औरत खड़ी है यहाँ पे, उनके कमरे की भी तलाशी ले लीजिए। ये जो अजनबी खड़ी है, जो बिना रिश्ते के इस घर में घुस के बैठ गई है और अपने आप को बहुरानी बता रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे अजनबी कहा? मैं इस घर की बहू। क्या? अरे राघव भैया ने तो आपसे रिश्ता तक तोड़ दिया है। फिर किस रिश्ते से आप इस घर में हैं? बताएंगी आप? देखिए, अगर आप कह रही हैं तो घर के बाकी लोगों की तसल्ली के लिए इनके कमरे की भी तलाशी ले ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद कानून का पालन करने के लिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। हमें मंजूर है। अमित जी सर। अवंतिका जी के कमरे की अच्छे से तलाशी लो, देखो कोई चीज छूट न जाए। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज एक मिनट रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब इन लोगों का प्लान है। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले मैंने ये एफआईआर करवाई थी और अब मेरे कमरे की तलाशी ले रहे हैं। ये तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं।
जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का है? निशिका, इन्हें अवंतिका का कमरा दिखाओ। सर ये इनके सूटकेस से मिला, एक डिब्बे में छुपा के रखा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये सब मेरा नहीं है, ये सब कुछ प्लान किया गया है, ये सब इनकी साजिश है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ कि या तो इस नौकरानी ने या तो राघव ने ये सब मेरे कमरे में रख दिया है ताकि मुझे फंसा सके। आप प्लीज अपने काम से मत भटकिए। देखिए मैंने सबसे पहले एफआईआर की थी, तो आपको उस पर पहले एक्शन लेना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए इसको अभी। माल की बरामदगी दोनों तरफ से हुई है और आरोप भी दोनों तरफ से लगे हैं। या तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा या दोनों को अरेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है बैठकर पूछताछ कर लेते हैं। हाँ तो पूछिए ना सवाल, आप पूछिए सवाल, आप पूरी जांच कीजिए, हम कहीं नहीं भागने वाले। तो ठीक है, यहीं कर लेते हैं पूछताछ। तुम अचानक इस घर से क्यों गायब हो गई थी, वो भी बिना किसी को बताए हुए? और तुम्हारे कमरे में से सामान कैसे मिला? सर हम चोरी करके नहीं भागे थे, हम तो एग्जाम देने गए थे जिसके लिए तैयार युवराज जी ने किया था। युवराज जी हमारे पति, वो इंसान जिसको इस दुनिया में सबसे ज्यादा हम पे भरोसा है। एग्जाम? कौन सा एग्जाम? चोरी को कैसे छुपाना है ये जानने का एग्जाम? सर इस घर में हमारा जिंदगी साधारण नहीं है। इस घर की हम दोहरी बहू हैं। हम पहले ईशान सर माने ईशान चौधरी की पत्नी, उनके साथ हमारा ब्याह हुआ था जहानाबाद के मुनिया टोला में। लेकिन पटना आते वक्त एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। और फिर वट सावित्री के दिन युवराज जी ने हमारी मांग में सिंदूर भर दिया और यहाँ के जितने लोग हैं वो सब वहां मौजूद थे। आप पूछ सकते हैं। एकदम सही। और सर ये लड़की ना मुनिया टोला से, वहां लड़कियों को बेचा जाता है, तो इसे पहली बार वहां बेचा गया था और दूसरी बार इस घर में। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? हमें कभी नहीं बेचा गया है और हम अपनी इज्जत अपने साथ लेके चलते हैं। हमें यहाँ नहीं बेचा गया है क्योंकि हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ खड़े हैं। सर हम सच कह रहे हैं। आपकी बातों से यह साबित होता है कि आपने चोरी नहीं की है, लेकिन हमारे पास जो एफआईआर और सबूत हैं, उसके हिसाब से हमें गिरफ्तारी तो दिखानी ही होगी। ज्योति अरेस्ट करो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, रुकिए। जब इतने सवाल जवाब हो रहे हैं तो क्यों ना एक सवाल हम भी पूछ लें। तो इंस्पेक्टर साहब बताइए, क्या आपने कभी कोई ऐसा चोर देखा है जो अपने ही घर में चोरी कर रहा है और चोरी का सामान अपने ही घर में छोड़ के चला जाए? नहीं देखा ना? आपको लग रहा हो कि हम बातें घुमा रहे हैं, लेकिन हम जहां खड़े और आप सब लोग जहां खड़े हो वो घर हमारी पीहू भाभी का है, यानी पीहू चौधरी का। और उन्हीं पे इल्जाम लगाया जा रहा है चोरी का। और इल्जाम भी कौन लगा रहा है? ये जिसका इस घर से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। कमाल है। इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये घर इसका कैसे हो सकता है? चिंता मत करो अवंतिका, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हमारे एडवोकेट सिंघानिया साहब देंगे। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस घर के बड़े बेटे युवराज सिंह चौधरी ने अपने एक्सीडेंट के पहले ही लीगल प्रोसीजर चालू किया था। युवराज सिंह चौधरी ने अपनी सारी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ अपनी पत्नी पीहू के नाम कर दिया है। तो जिंदे ना मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।